साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ हिनोनिया स्वागत करता हूं आज की परिचर्चा में। और साथियों, परिचर्चा शुरू करूं पहले उससे एक छोटा सा निवेदन कि यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और इसके साथ साथ में यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और साथियों, आज हम जो चर्चा है वो शुरू करते हैं दिल्ली के संदर्भ में। जब दिल्ली में इस साल जब चुनाव हुए थे जनवरी में, उस समय बीजेपी सरकार के द्वारा बड़े बड़े वायदे किए गए थे और किस प्रकार से दिल्ली की जनता को बीजेपी सरकार ने बेवकूफ़ बनाया है, किस प्रकार से उसके साथ में छल कपट धोखा फरेब इस सरकार के द्वारा किया गया है। और आज दिल्ली की जो जनता है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बीजेपी की नीतियाँ जो अभी दिल्ली में रेखा गुप्ता की जो सरकार है उसके मुख्यमंत्रित्व में, उसी के संदर्भ में ये बातें मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। अब बीजेपी की सरकार आने के बाद में किस प्रकार से, यानी कि एक तरह से दिल्ली को और दिल्ली वासियों को ठगा है, उनके साथ में जो गरीब लोगों के साथ में इन्होंने छल कपट किया है, धोखा किया है, आज हम उसी की चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो कि इन्होंने ये वायदा किया था कि जहाँ झुग्गी होगी वहीं पर उनका मकान होगा। लेकिन आप सबको पता है कि दिल्ली में बहुत सारी, यानी कि एक तरह से जो है झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं जिनका नियमन नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही ये सरकार सत्ता में आती है, सबसे पहले इन गरीबों को जो है वहाँ से जो है उजाड़ा जाता है, उनको बेघर किया जाता है और उनको दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। और ये आपने सोशल मीडिया के ऊपर पिछले दिनों देखा होगा कि किस प्रकार से दिल्ली की जो जनता है वो त्राहिमाम है वो कर रही थी। तो ये पहला जो छल और धोखा है वो दिल्ली वासियों के साथ में और उन गरीबों के साथ में जो किया था वो ये था। दूसरी बात ये आती है कि दिल्ली में जो है मोहल्ला क्लिनिक है वो चल रहे हैं, लेकिन इसी रेखा गुप्ता ने अभी 281 जो मोहल्ला क्लिनिक है वो बंद कर दिए हैं। जहाँ पर गरीब लोग अपना इलाज करवाते थे उनके रास्ते हैं इन्होंने बंद कर दिए। और मोहल्ला क्लिनिक है वो दिल्ली की एक तरह से पहचान थी। यहाँ गरीबों को जो है मुफ्त जांच और दवाएं और डॉक्टर की सुविधा है वो उपलब्ध होती थी। लेकिन हाल के सरकारी आंकड़े जो है वो ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से इन्होंने जो है 281 मोहल्ला क्लिनिक है वो बंद कर दिए हैं। यानी गरीबों के इलाज के ऊपर बीजेपी सरकार का ये सीधा हमला है। और जो है प्रधानमंत्री मोदी का, यानी कि एक तरह से दिल्ली की जनता के साथ में एक बदला है। ये आप देख सकते हैं। जहाँ पर पहले, यानी कि एक तरह से ये जो दवा और ये जांच मुफ्त होती थी, अब वहाँ नो डॉक्टर नो टेस्ट का बोर्ड है वो एक तरह से लटका हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से 47,000 से ज़्यादा जो मरीजों की मुफ्त सर्जरी की जो सुविधा है वो भी जो है इसी बीजेपी की जो सरकार है वो दिल्ली की जनता से है वो छीन लिया है। अब वो क्या है, यानी दिल्ली सरकार के कई अस्पतालों में गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों के लिए मुफ्त सर्जरी की सुविधा थी। बीजेपी शासन आते ही वो सारी योजनाएं हैं वो ख़त्म कर दी गई है। 47,000 से ज़्यादा मरीज़ ऐसे हैं जिनकी सर्जरी है वो अब ठप है। इलाज के लिए अब उन्हें प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर है वो काटने पड़ रहे हैं। तो ये जो है वो तीसरा धोखा है ये दिल्ली की जनता के साथ में जो है इस बीजेपी की सरकार ने किया है। महिलाओं के साथ में भी, यानी कि एक तरह से जो है इस बीजेपी सरकार ने दोहरा व्यवहार है वो किया है। किस प्रकार से दोहरा व्यवहार किया है, यानी एनसीआर की जो कामकाजी महिलाएं जो हर दिन दिल्ली से मेट्रो और जो है बसों में सफ़र करती हैं, उनसे सरकार ने भेदभावपूर्ण रवैया है वो अपनाया है। वादे किए गए थे कि महिलाओं को 25,000 रुपये प्रति माह सहायता दी जाएगी और साथ ही यह वादा भी कि जो है
जो उन्हें मुफ्त यानी कि एक तरह से जो है बसों में सफ़र की सुविधा जो प्राप्त थी, उन्हें एक गुलाबी कार्ड मिलता था, गुलाबी यानी कि एक तरह से टिकट मिलता था, जिसका तात्पर्य था कि यानी कि एक तरह से वो महिलाएं हैं वो निःशुल्क यात्राएं कर सकती हैं। अब उनके लिए यानी कि एक तरह से जो है वो क्या कर दिया है, उनके लिए इन्होंने एक स्मार्ट कार्ड योजना चालू कर दी है। अब कुछ लोग कहेंगे यार ये तो अच्छा किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो दिल्ली के जो निवासी महिलाएं हैं ये उनके लिए लागू है। फिर दूसरी बात, स्मार्ट कार्ड बनाने में यानी कि एक तरह से बहुत अधिक जो है परेशानियों का सामना है वो करना पड़ता है। कई बार स्मार्ट कार्ड बन भी नहीं पाता है, जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके आधार पर यानी कि एक तरह से उनको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो एनसीआर में जो रहने वाली महिलाएं, क्योंकि दिल्ली में जो है किराया बहुत महंगा है तो सभी लोग वहाँ पर नहीं रह सकते, तो दिल्ली से बाहर यानी एनसीआर के एरिया में भी यानी कि एक तरह से लोग हैं वो किराए के मकानों में रहते हैं, जहाँ पर उनको सस्ते जो है मकान है वो किराए के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। तो ऐसे यानी कि एक तरह से जो महिलाएं हैं उनके लिए योजना है वो स्वतः ही बंद हो गई, यानी उन्होंने डायरेक्ट इस प्रकार से बंद नहीं करके और दूसरे तरीके से यानी कि एक तरह से चोर दरवाजे से इस प्रकार से ये योजना है वो बंद कर दी है। इसी प्रकार से जो दिल्ली में यानी कि एक तरह से जो निःशुल्क शिक्षा योजना थी और विशेष रूप से जो दिल्ली के यानी कि एक तरह से जो सरकारी स्कूल थे, जो कभी यानी कि एक तरह से शिक्षा सुधार के एक बहुत बड़े उदाहरण वो माने जाते थे, अब वहाँ पर बजट कटौती, अध्यापकों की कमी और पुरानी योजनाएं हैं उनको बंद करने जैसे कदम है वो इस रेखा गुप्ता सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने उठाए हैं। और ये सीधा सीधा यानी कि एक तरह से हैं जो वहाँ के जो बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ में ये सरकार है वो खिलवाड़ कर रही है। प्रदूषण के मामले में इन्होंने बड़े बड़े जो वायदे हैं वो दिल्ली की जनता से किए थे, लेकिन पूरा 180 डिग्री का यू टर्न है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। दिल्ली की जो हवा है वो अभी बिल्कुल जहरीली है। किस प्रकार से इन्होंने यानी कि एक तरह से जो है अभी दीपावली के अवसर पर एक ऐसा लगता था कि जैसे यानी कि एक तरह से कोई एक आक्रोशवश जो है वो लोगों को ये छूट दी हो कि तुम जितने यानी कि एक तरह से पटाखे छोड़ने हैं छोड़ो, जितना प्रदूषण फैलाना है वो फैलाओ। और आज जो दिल्ली की जो यानी कि एक तरह से जो सांसें हैं वो जहरीली हो गई है, हवा जहरीली हो गई है, और ये जो जहरीली हवा है वो दिल्ली के लोगों की सांसों में घुल रही है। तो इसका यानी कि एक तरह से खामियाजा किनको भुगतना पड़ रहा है, वो दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति है वो प्यूरीफायर नहीं लगा सकता है। अब जो बीजेपी के मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब ने यानी कि एक तरह से अपने अपने जो है वहाँ पर बड़े बड़े प्यूरीफायर लगा रखे हैं, लेकिन क्या एक गरीब आदमी, एक आम आदमी वो प्यूरीफायर लगा सकता है? नहीं लगा सकता। तो ऐसी स्थिति में ये भी यानी कि एक तरह से जो है जो इनका जो प्रदूषण मुक्त दिल्ली का जो नारा था ये एक जुमला सिद्ध हुआ, और ये काम भी इनका पूरी तरह से यानी कि एक तरह से उधार है, वो यानी कि एक तरह से अधूरा है वो माना जा सकता है। अब सीएम के आवास के लिए इन्होंने रिनोवेशन के लिए जो है 60 लाख रुपए है वो दिए हैं। ये भी अपने आप में एक तरह से विरोधाभासी है। जहाँ मुख्यमंत्री की आवास की जो मरम्मत की कीमत है वो 60 लाख रुपए है, वहाँ गरीब के लिए क्या है? शून्य, जीरो। तो जहाँ गरीबों के यानी कि एक तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य वो छीना जा रहा है, और केवल एक जो है मुख्यमंत्री उसके लिए यानी कि एक तरह से इतना बजट है वो उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो ये तस्वीर बताती है कि सत्ता में आने के बाद में किस प्रकार से बीजेपी सरकार की प्राथमिकताएं हैं वो बदल जाती है। हालांकि वादे बड़े बड़े किए गए थे, और अब इसी प्रकार के ये जो वादे हैं वो अब बिहार के चुनाव के दौरान भी जो है ये मोदी जी के द्वारा है वो किए जा रहे हैं। वादे तो खूब बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन क्या मोदी जी चुनाव जीतने के बाद में अपने वादों के ऊपर खरे उतरेंगे? क्या पिछले यानी कि एक तरह से 10-15 सालों से एनडीए की सरकार नीतीश के साथ में मिलकर उन्होंने बनाई है, क्या उस दृष्टि से वो वहाँ पर खरे उतरते हुए दिखाई दिए हैं? यदि वो खरे उतरते हुए दिखाई नहीं दिए हैं तो क्या इस बात की आगे के लिए क्या गारंटी है कि बिहार चुनाव के बाद में वो इस प्रकार से अपने वादों के ऊपर खरे उतरते हुए दिखाई देंगे? तो ऐसे बहुत सारे यानी कि एक तरह से प्रश्न है जो अनुत्तरित है, और इनका जो जवाब है वो जनता को मांगना चाहिए। और बिहार चुनाव में किस प्रकार से वहाँ की जनता रिएक्ट करेगी ये अब यानी कि एक तरह से जो है जनता के ऊपर निर्भर करता है। इस वीडियो में साथियों आज इतना ही, लेकिन एक बार मैं पुनः अपील करना चाहता हूँ
कि आप वीडियो को जो है वो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये बिल्कुल फ्री है, इसमें किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं लगता है। यदि आप संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून, कॉस्म ह्यूमनिज्म, अम्बेडकरिज्म, इक्वेलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस, ज्ञान, विज्ञान, मानवता में यदि आप विश्वास करते हैं तो आप हमसे जुड़ें, हमारी पार्टी से जुड़ें। और जिस रूप में भी आप हमें और हमारी पार्टी को मदद दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारे जो है वो लिंक अवेलेबल है। और जो भी यानी कि एक तरह से आप कर सकते हैं वो देने का प्रयास ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों हमारे से जुड़ने के लिए।